तो आज डे 1 है और आज डे 1 है बिकमिंग अ गुड ट्रेडर। तो आज हम तुम्हें अपनी मार्केट की दिखाते हैं कैसे मूव कर रही है, कैसे ट्रेड लेंगे हम। वो मैंने मार्केट एनालिसिस कर ली है, प्री मार्केट एनालिसिस। अब बस ट्रेड लेनी है और ट्रेड में रुकना है। तो चलो मैं तुम्हें अपनी ट्रेड एनालिसिस दिखाता हूँ, कैसे मैं ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस। तो ये है हमारी आज की प्री मार्केट एनालिसिस। तो अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखूं जाके, 4 आवर टाइम फ्रेम पर बेसिकली खाली हमने 22 डिसाइड मतलब चार्ट देखा है कैसे मूव कर रहा है। एक मिनट, नेट स्लो हो रहा है शायद, वेट करते हैं चार्ट को रीस्टार्ट होने में। वाईफाई चल रहा है लग रहा है स्लो। हाँ, तो पहले इसको हाइड कर लूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखो, खाली मैं कैसे देखता हूँ चार्ट को, तो यहाँ पे हमें चार्ट ओवरऑल अगर ट्रेंड देखें तो बेरिश दिख रहा था। और यहाँ जो कैंडल प्रिंट हुई है आज दिन में 4 कैंडल, बेसिकली ये दिखा रहा है कि ऊपर रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट है। तो इस रेंज के आसपास यहाँ कहीं तुम्हें अगर सेल मिलता है तो बढ़िया रहेगा, और यहाँ कहीं तुम्हें अगर सपोर्ट मिलता है तो एक बढ़िया सपोर्ट रहेगा, मतलब सेल बाय मिलता है तो एक बढ़िया बाय रहेगा। इसको अगेन हाइड करते हैं। इफ़ आई गो टू द 1 आवर टाइम फ्रेम, तो आई सी इन 1 आवर टाइम फ्रेम सपोर्ट। आई मेजर माई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आई ड्रॉ माई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँगा। तो ये है मेरे प्री मार्केट एनालिसिस सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है मेरा 4937 जो प्राइस है। यहाँ अगर प्राइस इसके नीचे क्लोज करता है तो आई टेक अ सेल। अगर प्राइस मेरे इसे प्राइस 5027 को क्लोज करता है तो ये थोड़ा सा रिस्की सेल होगा, क्योंकि हमारे पास इनफ रेंज नहीं है ट्रेड करने के लिए। इफ़ आई मेजर दिस रेंज, तो दिस इज़ 220 पिप रेंज। So I'm not trade this range. I trade this range। अगर सेल यहाँ मुझे मिलता है द परफेक्ट सेल, एंड लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं देखूँ तो एक क्लीन रेंज है 680 पिप की, 680 पिप की रेंज है। ऐड स्किप करते हैं। तो ये ट्रेड करेंगे हम। हमारे पास 2 सेल हैं ऊपर के साइड, वो 2 बाय हैं ऊपर के साइड। क्लीन बाय यहाँ पे है और क्लीन सेल हमारा यहाँ पे है। तो अभी मार्केट साइडवेज चल रहा है इस रेंज में, तो यहाँ हम कोई ट्रेड नहीं कर सकते। देखते हैं अब कितनी देर बाद हमें ट्रेड मिलती है। अभी हमें एक ट्रेड मिलने वाली है, दिखाता हूँ ट्रेड क्या है। और अगर वॉल्यूम ठीक आ रहा है और लेकिन वो प्राइस से ऊपर क्रॉस होगी तभी ट्रेड लेंगे। तो चलो ट्रेड दिखाता हूँ तुम्हें क्या ट्रेड मिलेगी। तो ये ट्रेड है, अब मुझे ले लेना चाहिए ट्रेड 0.2 लॉट से। हम थोड़ा लेट हो गए हैं, हम अपनी पोजीशन डालते हैं बाय की। बाय हो गया है, एसएल इसके नीचे डालते हैं, इस कैंडल के नीचे। मॉडिफाई पोजीशन डन, ओके। अब थोड़ी शांति हो गई। अब ट्रेड लॉजिक रीजन बताते हैं ट्रेड लेने का। ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, इस पे नहीं सकते। रीज़न ये है कि ट्रेड लेने का, अब रीज़न ये है कि पहले तो हमारे पास ये विक है, ठीक है, ये विक है और हमारे पास ये रेंज है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। और जो दूसरी रेंज है, एक मिनट, जो दूसरी रेंज है हमारे पास वो ये रेंज है, ठीक है, ये ठीक। तो ये ट्रेड हमने क्यों ली ये बताते हैं। ये ट्रेड मैंने इसलिए ली है क्योंकि हमारा
ये जो प्राइस दिख रहा है ये 51027, ये प्राइस हमारा क्लोज हो गया है। अब यहाँ देखना ये प्राइस, ये वाला 51028, ये इससे ऊपर मार्केट क्लोज दी है। और न्यूयॉर्क सेशन ओपन है तो वॉल्यूम है मार्केट में। और हमारे इस सपोर्ट को मार्केट ने इस वो ये रेसिस्टेंस जो है इससे ऊपर क्लोजिंग हुई है। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है कि यहाँ पे एक विक है, कोई बात नहीं, लेकिन वॉल्यूम है मार्केट में। वेन एवर वॉल्यूम इन द मार्केट प्राइस मूव, जब कभी भी वॉल्यूम होता है मार्केट में प्राइस मूव करता है। विक फिल होती हैं और ट्रेड होती है बहुत तगड़ी। इसमें क्या है, मेरे पास यहाँ तक की रेंज है। एक मिनट, इसको ज़रा थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा ये मेज़र आते हैं, मेज़र करते हैं हमारे पास रेंज कितनी है। ये है रेंज मेरे पास ट्रेड करने के पास 170 पिप की रेंज है मेरे पास ट्रेड करने के लिए, 170 पिप। ठीक है, तो ये रेंज ट्रेड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर एंट्री है, एंट्री हमारी कुछ ये है, दिस इज़ माय एंट्री and this is my stop loss right over here and my target is here, this candle open, this candle ka open, this candle open. So I think this is not a 1:1 target. This is not a 1:1, but I still take a trade. Why? Because I know this trade may be work. So देखते हैं, इसको लॉक करते हैं और ये वर्क करेगी क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन ओपन है, वॉल्यूम है, सेटअप बना है, इनफ रेंज है हमारे पास। वो छोटी रेंज है ट्रेड करने के लिए हमारे पास, इनफ रेंज तो हमारे पास ये ऊपर वाली है, छोटी रेंज है, हम ट्रेड करेंगे। और ऐसा लेट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लेट हो जाएगा, वैसे भी क्वांटिटी हमारी ज़्यादा है नहीं इसमें। तो क्वांटिटी अगर मैं दिखाऊं तो 0.2 लॉट ली है। उसका रीज़न क्यों है हमने 0.2 लॉट ली है उसको भी हम दिखाएंगे। ये हमारी ट्रेड चल रही है, इसमें SLTP हम TP भी लगा ही देते हैं इसकी यहाँ पे। तो इसमें ऑलमोस्ट जो इसमें है SL हमारा $37 का है और टारगेट हमारा $32। ठीक है, और हमने लॉट कितनी ली है 0.02 लॉट। अब 0.02 लॉट क्यों ली है वो बताते हैं कैलकुलेटर पे। मेरा $5000 का 1% कितना हुआ, $50। तो मैं अपना 1% रिस्क लूँगा इस अकाउंट में। $50 मेरे पास पिप कितने लॉस कर रहा हूँ, अगर मैं ट्रेडिंग व्यू पे रिस्क देखूँ मैं कितने डॉलर रिस्क कर रहा हूँ। पिप मेरे कितने बनने हैं इसमें, 180 पिप बनने हैं। तो 180 पिप अगर पॉइंट में लिखोगे तो वो 1800 होगा। ठीक है, यहाँ डिवाइडेड का साइन आएगा। तो मेरे पास जो लॉट साइज आएगी 0.02 लॉट साइज आएगी। ये कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जब आप एक ये सीख सकते हो यूट्यूब से वगैरह, जैसे भी ये सब मुझे चीज़ें आती है क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया इन चीज़ों में। तो थोड़ा बहुत मैं एडवांस मीडियम में हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 0.2 लॉट ली है। देखते हैं ट्रेड वर्क करती है या नहीं। तो मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाऊँ, मैं अपनी ट्रेड मैनेज भी कर सकता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस मैं अपनी हाफ पोजीशन स्क्वायर अप कर दूँगा इस लो पे, इस कैंडल के ये लो पे। ये जो लाइन दिख रही है आपको रेड वाली, ये जो लाइन है इसके मैं लो पे अपना हाफ पोजीशन स्क्वायर कर दूंगा। तो प्राइस यहाँ तक आता है तो देखते हैं एक आध घंटे बाद क्या होता है इसमें। ठीक है, अभी तो ये कैंडल मूव हो रही है। तो जो हमने ट्रेड ली थी उसमें हमारा एफिलेट हो चुका है और वो छोटी रेंज थी, ट्रेड करने के लिए इनफ रेंज नहीं थी, मतलब क्लियर बाय नहीं था। क्लियर बाय था ऊपर वाला सपोर्ट, ऊपर वाला रेजिस्टेंस। अगर वो ब्रेक होता वॉल्यूम के साथ तो हमारे पास बहुत बढ़िया रेंज थी ट्रेड करने के लिए। तो वो छोटी रेंज थी, कोई बात नहीं, उसमें हमारा एफिलेट हो गया। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसमें चार्ट पे क्या हुआ है। और एक रिजेक्शन एरिया भी था, चार्ट पे दिखाते हैं। तो ये है वो हमारी ट्रेड जिसमें एसल हिट हुआ है। और यहाँ हुआ था कि हमने पहली बार तो अपनी 50% पोजीशन इस कैंडल के लो पर स्क्योर अप कर दी थी।
तो हमने अपने इसमें थोड़ा कम लूज़ करा। अब देखो होता क्या है, ऐसी वाली स्ट्रेटजीज़ में मैं जैसे ट्रेड करता हूँ, अभी मैं खुद अपने सेटअप में ऑल क्लियर कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारे पास एक रिजेक्शन था। पहली बात तो फर्स्ट ये है कि ये रेंज छोटी है, इनफ रेंज नहीं है ट्रेड करने के लिए, लेकिन हमने ट्रेड ली क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, उसमें वॉल्यूम है, तो मैं ट्रेड लूँगा। ठीक है, भले ही छोटी रेंज हो, मैं छोटी रेंज ट्रेड करूँगा। मेरा एसएल बड़ा था मेरे टारगेट से, मेरा टारगेट छोटा था, स्टिल मैंने ट्रेड ली। क्यों? मुझे लगा कि मेरा सपोर्ट ब्रेक, वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, तो मुझे यहाँ तक टारगेट मिलेगा। और अगर मैं ओवरऑल बायस दिखाऊँ 4 आवर टाइम फ्रेम पर, तो ओवरऑल बायस ये यही है कि ये मेरा डाउन ट्रेंड है और यहाँ पे मेरा एक 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी और हाई हो जाती है कि मार्केट रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगी। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट था। चलो ठीक है, इसमें ऐसा लेट हुआ। अब पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं कि इसमें एसएल के क्यों हिट हुआ, थोड़ा सा चैनलिंग करेंगे, फिर मैं बताता हूँ क्या हुआ। तो यहाँ मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि यहाँ गलती क्या हुई है कि गलती ये है कि पहली बात तो यहाँ मुझे यही चीज़ ट्रेड करनी चाहिए थी, क्लीन रेंज ये ट्रेड करनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये मैं ये भी ट्रेड करूँगा, ऐसा नहीं है मैं ट्रेड ट्रेड करूँगा, लेकिन मैं अभी खुद सीख रहा हूँ ये छोटी रेंज कैसे ट्रेड करी जाती है। ये इतनी छोटी रेंज तो थी, ये रेंज मैंने इसलिए ट्रेड करी थी ताकि इतना छोटा मोटा टारगेट मिल जाए। पहली बात तो ये रिजेक्शन था। ठीक है, ये जो रिजेक्शन दे रहा है, ये विक जो बनी है, इस विक के अकॉर्डिंग जो ये कैंडल बनी थी, एक मिनट से हाइड करते हैं। ये जो कैंडल बनी थी बुलिश, ये थोड़ी सी यहाँ क्लोज होती, मतलब इसकी जो कैंडल बॉडी है वो बॉडी बड़ी होती, कंपैरिजन इस मतलब यहाँ पे क्लोज होती, अगर ये यहाँ क्लोज होती तो शायद ये प्राइस ऊपर जा सकता था। ठीक है, तो देखते हैं। ये मुझे लग रहा है यही गलती हुई है कि एक ये कैंडल जो थी ये थोड़ी सी बिग नहीं बनी, इनफ नहीं बनी। और अगर मैं सपोर्ट दिखाऊं तो सपोर्ट के एकदम कति ऊपर क्लोज हुई है। वॉल्यूम तो था खैर इसमें, देखते हैं अब क्या होता है। वो नेक्स्ट हमें कुछ ट्रेड मिलती है सेकंड चांस। अगर ये कैंडल इतनी तेजी से नीचे आ रही है, इसका मतलब यहाँ फिर सेलिंग, इस एरिया पे सेलिंग तगड़ी हो रही है। ठीक है, तो ये ट्रेड हमारी वैलिड इसलिए नहीं थी ताकि अगर थोड़ी सा और बड़ी कैंडल बनती, बिग कैंडल, बड़ी बॉडी बनती और वॉल्यूम तो था ही, तो चांसेस थे कि ये यहाँ पे भी टच करती और वाकई ये ऊपर भी जा सकती थी। तो आज की यही ट्रेड थी, देखते हैं सेकंड चांस अगर हमें मिलता है। वैसे वैसे आज कुछ ट्रेड करेंगे नहीं, यही ट्रेड थी आज की।